जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक है हमारा घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट का ये टॉपिक आपके सक्षमता परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो बहुत बड़ा नहीं ले जाएंगे, बहुत डीप में नहीं ले जाएंगे, जो आपके एग्जाम में आ जाए उतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट का पहले थोड़ा सा थ्योरी ले लेते हैं। कुछ थ्योरी इन शॉर्ट हम आपको दे रहे हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट में सबसे पहले देखिए, अगर कभी आपका a का पावर m लिखा हुआ है तो ये आधार होता है सर, इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार मतलब इंग्लिश में बेस कहते हैं। और ये जो होता है ना, ये पावर होता है। पावर मतलब घात होता है, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक होने वाला है। पढ़ने का तरीका समझ गए तो सबसे पहले समझिए, अगर गुना में पावर बराबर हो, गुना में यदि सर बेस बराबर हो ना, जैसे कि दोनों गुना में है और बेस दोनों का बराबर है, तो एक बेस उठा करके और पावर को जोड़ देते हैं। सब पे एक एक क्वेश्चन करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा थ्योरी। यही चीज अगर भागा में होता तब क्या करते सर? भागा में यदि बेस बराबर हो तो एक बेस उठा करके पावर को घटा करके ऊपर में लिख देना है, भागा में घट जाएगा। अब अगर सर उल्टा हो जाए, अगर बेस अलग हो जाए और पावरें सेम हो जाए, तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं? दोनों बेस को गुना कर देते हैं और ऊपर में एक पावर जो कॉमन पावर है वो डाल देना है हम लोगों को, याद रखिएगा। तीसरा, चौथा आ जाइए, अगर यही काम भागा में होता कि x का पावर m भागा y का पावर m, तो इस स्थिति में क्या करेंगे सर? दोनों को भागा कर देंगे और एक पावर कॉमन वाला पावर उठा करके लिख देंगे। दोनों को क्या करेंगे? भागा करके एक कॉमन पावर उठा करके लिख देंगे, तो आपका काम चल जाएगा। और कुछ थ्योरी बेसिक ले लीजिए। अब अगर सर हो जाए x का पावर m होल का पावर n हो जाए, तो इसका मतलब हुआ पावर गुना में होगा, x का पावर mn हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा सर? गुना हो जाएगा, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण। छठा थ्योरी लीजिए कि x का पावर अगर माइनस का m है और माइनस में कोई कैलकुलेशन नहीं होता है सर, तो प्लस में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे? बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे। बेस यानी कि ये 1/x का पावर m हो जाएगा, बेस को उल्टा देना है। यही चीज जैसे x/y का पावर माइनस का m हो जाए तो पावर को प्लस में लाना होगा सर कैलकुलेशन के लिए, तो बेस को क्या करेंगे ना, बदल देंगे, उल्टा कर देंगे। y/x का पावर m क्या है? y/x का पावर m है, बेस उल्टा जाएगा। समझ गए? इसके बाद आ जाइए 7 नंबर में, अगर कभी भी x का पावर 0 या किसी भी संख्या का पावर 0 दिख जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। किसी भी नंबर का पावर 0, यदि 2 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। क्यों होगा? 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 - 1 या 2 - 2 या 3 - 3। माइनस में पावर आया है मतलब बेस कहीं ना कहीं भागा में रहा होगा, और सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है सर? 1। इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ चीजें जान लीजिए, हालांकि वो सर्ट्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं तो जान लीजिए। √x है तो इसका मतलब हो गया x का पावर 1/2। अगर इसमें x है, यहाँ n लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया x का पावर 1/n। अगर सर इसी में ऐसा हो जाए कि x का पावर यहाँ m हो जाए और यहाँ सर्च के जगह पे n है, तो ये लिखाएगा x का पावर m/n। ये सब थ्योरी था। अब इस थ्योरी का जब तक सर इंप्लीमेंट नहीं कीजिएगा आप, तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। चलिए अब है, सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। अब यहां से समझिए, आपको टोटल थ्योरी हो जाएगा क्लियर। थोड़ा सा बड़ा कर दे क्या क्वेश्चन को? चलिए क्वेश्चन और बड़ा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए। 7 का पावर सर 2 है, 7 का पावर 4 है, 7 का पावर 8 है। अभी हम बताए थे अगर गुना में सर आधार बराबर हो तो पावर क्या होता है? घात जुड़ जाता है। तो ये 7 का पावर कितना हो जाएगा? 2 + 4 + 8। क्योंकि इसको घातांकीय रूप में ही लिखना है तो इसको हल नहीं करना है। 4 × 2 = 6, 8 × 6
14। इसका फाइनल आंसर 7 का पावर 14, ये ऑप्शन में आपको दिखेगा एग्जाम में। चलिए दूसरा ले लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, आराम से आप धैर्य रखिए। 3 का पावर 10 भागा, इससे बेसिक सर कोई नहीं बताएगा आपको। अभी बताए थे कि भागा में अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या होता है सर, घट जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कहिए तो 3 का पावर 10 घटा 6, क्योंकि बेस दोनों जगह 3 है। 10 - 6 गया तो 3 का पावर 4। हालांकि इसको घातांकीय रूप में ही कहा है लिखने, लेकिन इसका अगर फाइनल आंसर ऑप्शन में कभी दे करके पूछ दे तो 3 का पावर 4 का मतलब होता है 3 को 4 बार गुना करना है। क्या करना है, 3 को 4 बार गुना करना है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 कितना हो गया 81, 9 का 9, 9 गुना 9 कितना हो जाएगा 81। अगर फाइनल आंसर इस फॉर्म में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो घातांक रूप में ये भी चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है सर लीजिए आराम से, कोई ये नहीं, कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई में कोई टेंशन लेना ही नहीं है, आराम से कीजिए, लेकिन चीजों को सीख जाइए। आप बिल्कुल जीरो हैं गणित में, मैथ में कोई टेंशन नहीं है, बस सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तीसरा सवाल लेते हैं, 1 2 3 यहाँ लिखते हैं। डी का पावर सर 2 है और डी का पावर 3 है। अभी बताए थे बेस बराबर है, पावर क्या हो जाता है, गुना में जुट जाता है। तो इसका फाइनल आंसर डी का पावर 5 हो जाएगा। कितना होगा, डी का पावर 5। चौथा सवाल एकदम देखिए, 5 का पावर x गुना 5 का पावर 2 है। सर गुना में बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। गुना में बेस बराबर है तो पावर, यानी पावर एंड एक्सपोनेंट का ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। 5 का पावर x प्लस 2 हो जाएगा। यही इसी क्वेश्चन को कुछ कभी ऐसे करके अगर पूछ दे, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे, कि 5 का पावर x गुना 5 का पावर 2 बराबर सर दिया हुआ है आपको 3125, तो x बराबर क्या होगा, x का मान पूछ रहा है, इसका मान x का। अब ये कैसे हल होगा सो देखिए, यहाँ तो गुना में बेस बराबर है तो पावर जोड़ दीजिए। 3125 को 5 के पावर बेस में तोड़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इधर जो संख्या है तो 100% श्योर रहिएगा यह संख्या भी इस फॉर्म में आने वाला है। और 3125 को हमको लगता है अगर आप तोड़िएगा, 5 का पावर 3 125 होता है, 4 625 होता है, और 5 का पावर अगर 5 कर दे तो 3125 होता है। 5 का पावर 5 3125 करके यहाँ देख लीजिएगा, अगर आपको दिक्कत है तो 5 से सर भागा दिए तो ये 625 हो जाएगा। फिर अगर 5 से भागा दिए तो 125 हो जाएगा, 5 से भागा दिए तो 25 हो जाएगा, 5 से भागा दिए 5, 5 का पावर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दोनों साइड अगर बेस बराबर है तो पावर को हम लोग भी बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर सर कितना हो गया, 5 हो गया। तो x बराबर 5 में से 2 गया तो x का मान कितना आ गया, 3। यह सवाल पूछा हुआ है सक्षमता परीक्षा 1 में, सक्षमता परीक्षा 2 में भी पूछने की संभावना है, इसलिए प्लीज आप लोग रिवाइज करके, रिकॉल करके, एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा। अगला सवाल लिया जाए। चलिए 5वां सवाल लेते हैं। 5 सब प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे सर, जितना अभी प्रॉपर्टी आपको बताए हैं ना, देखिए सब यूज हो जाएगा। ये बताए थे कि इस फॉर्म में रहे तो दोनों पावर गुना हो जाएगा। 5 का पावर 6 भागा 5 का पावर 3, चूंकि बेस बराबर है भागा में तो पावर क्या होता है सर, घट जाता है। तो 5 का पावर कितना बचेगा, 5। अगर इसका फाइनल आंसर पूछ दे तो 5 का पावर 5 मतलब 125, 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 का वैल्यू 125, 5 का पावर 3 का वैल्यू 125, 5 का पावर 3 मतलब 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 पचे 25 पंचे 125 हो जाएगा। चलिए छठा सवाल का भी पहले धज्जी उड़ा लिया जाए। 3 का पावर 5 गुना 5 का पावर 5, जितना सर प्रॉपर्टी बताए ना अभी शुरू में, देखिए सब यूज हो जाएगा। इस बार बेस अलग अलग है सर, इस बार बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो बोले थे क्या करना है, बेस को गुना कर देना है और एक पावर कॉमन उठा के रख देना है। तो 5 तिया 15 का पावर 5, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
बताइए मजा आ रहा है कि नहीं? जो टॉपिक बताए, जितना थ्योरी सबका यूज हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, बहुत मजा आ जाएगा। बिल्कुल आप ही जीरो है फिर भी हीरो बन जाइएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। आगे बढ़िए, 6 के बाद आ जाइए 7 नंबर में। ए का पावर 4 गुना बी का पावर 4, फिर बेस अलग है लेकिन पावर बराबर है, तो दोनों गुना होकर के एक कॉमन पावर डाल दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल लीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या है सर? बेस 2 का पावर 20 भागा 2 का पावर 10 गुना 2 का पावर 3। ये भागा में पावर क्या होता है सर? घट जाता है, तो 20 में से 10 घटा दीजिए, गुना 2 का पावर 3 है, 20 में से 10 गया 10, ये दोनों गुना में बेस बराबर है, पावर जुट जाएगा, तो 10 में 3 जोड़ दीजिए, तो 2 का पावर कितना हो गया? 13। 8 नंबर में 2 का पावर कितना हो जाएगा? 13। आराम से आ गया ना, कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ा जाए। छापना है छाप लीजिए, पढ़ाई में कोई शर्म कोई लज्जा नहीं, सीखते चलना है। ज्ञान है बांटते चलो, लेते चलो, देते चलो, बस। 9 का पावर p भागा 9 का पावर 3, बेस बराबर है तो पावर क्या होता है सर? भागा में घट जाता है, तो p माइनस 3। अब इसी का क्वेश्चन अगर ये कह देता 9 का पावर p भागा 9 का पावर 3 का वैल्यू जो है वह कितना है? 81 है, तो p का मान निकालिए, तो ये भागा में पावर क्या हो गया सर? घट गया। 81 मतलब 9 का, चूंकि यहाँ बेस 9 का है तो यहाँ भी बेस को 9 में तोड़ दिए, बेस बराबर है दोनों साइड का, तो पावर को भी क्या होना चाहिए? बराबर। p माइनस 3 का वैल्यू 2 हो गया, तो p का वैल्यू इधर जुड़ जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा, p का मान कितना हो जाएगा? 5। बोलिए चीजें क्लियर हो रही है? आराम से चलिए। अब दूसरा वेराइटी, थ्योरी उतना ही है, वेराइटी बदला है, तो कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं, धज्जी तो उड़ा ही देंगे अभी का अभी। ये देखिए ऊपर में क्या है? 1 नंबर में 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 4 गुना 2, 4 को तोड़ देते हैं, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 गुना 32 को भी 2 के पावर में लिख देते हैं, तो 32 होता है सर, इधर छोड़िए, 32 का मतलब हो गया 2 से भागा दीजिएगा तो 16, 2 से भागा दीजिएगा 8, 2 से 4, 2 से 2, तो 2 का पावर 1 2 3 4 5। अब देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 का पावर ऊपर में कितना है गुना में? 3 2 5, ये 5 क्या होगा? भागा में है ना, नीचे है तो भागा में घट जाएगा, गुना 3 का पावर ऊपर में कितना है? 4, नीचे में कितना है? 2, तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा, नीचे का मतलब भागा हो गया, तो पावर घट जाएगा, तो ये 5 का पावर 5 में से 5 गया, 2 का पावर 0, 3 का पावर 4 में से 2 गया तो 2, 2 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर का 0 1 होता है, और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, तो फाइनल आंसर इसका 9 हो गया। अगर घातांकीय रूप में लिखना है तो 3 का पावर 2 ये रहेगा। दूसरा सवाल लीजिए, 5 का पावर 3 होल का पावर 2 गुना 5 का पावर 3 भागा 5 का पावर 6 है, तो ये 5 का पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा। बताए थे x का पावर m होल का पावर m n रहे तो x का पावर m गुना n हो जाता है, थ्योरी है ये। तो चलिए 5 का पावर 3 दूनी 6, ये 3 गुना में जुड़ जाएगा, तो 6 3 एक बार कर ही देते हैं, आप नहीं तो कहिएगा कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। चलिए ये गुना में है तो पावर क्या होगा? 6 3 9 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये भागा में है तो इतना घट जाएगा, 5 का पावर 9 में से 6 गया तो 3 हो गया। अगर इसी फॉर्म में आंसर है तो ठीक, नहीं तो 5 का पावर 3 का वैल्यू बताए थे 5 गुना 5 गुना 5, यानी 25 25 पंचा 125। बताइए कोई दिक्कत नहीं? तो एक और सवाल है, उसको भी धज्जी उड़ा लिया जाए। बहुत बड़ा सीरीज नहीं करेंगे कि आपको भी टेंशन हो जाए, लेकिन उतना जरूर कर देंगे कि जितना से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, पक्का आएगा, गारंटी आएगा। एग्जाम में जाइएगा फिर बताइएगा। तीसरा सवाल लीजिए, 25 का पावर 5 है भागा 5 का पावर 4 है, दोनों को बेस सेम में बदलने का कोशिश करते हैं।
तो 25 को 5 का पावर 2 लिख दिए और होल का पावर 5 है। अब भागा 5 का पावर 4 है तो रहने दीजिए। 5 का पावर वही x का पावर m और होल का पावर n का मतलब हो गया x का पावर m गुना n। तो ये हो जाएगा 5 का पावर 5 दूनी 10 गुना हो गया और भागा 5 का पावर 4। तो 5 का पावर 10 में से 4 घटेगा। क्यों घटेगा सर? बेस बराबर है और भागा है, तो 10 में से 4 घटाए तो 6। इसी फॉर्म में लिखना है तो यही एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसका आंसर है। नहीं तो एक बार थोड़ा सा जिद्दोजहद करना होगा। 5 का पावर 6 को हम लिख दिए 5, क्योंकि 5 का पावर 5 का वैल्यू 31 25 होता है। गुना कर दीजिए 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 1 5, 1 6, 5 तिया 15। इतना फाइनल आंसर है। इस फॉर्म में भी रहेगा तो भी चलेगा, इस फॉर्म में भी रहेगा तो भी चलेगा। एक्सपोनेंट से यानी घातांक से आपको सक्षमता परीक्षा वगैरह में इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो पक्का इस सीरीज को, छोटा वीडियो है लेकिन देख करके जाइएगा सर, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा, कह रहे हैं, लिख लीजिए, एग्जाम के बाद आके बताइएगा और फिर हम आपको भी बताएंगे देखिए आया है यहाँ से। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिनका एग्जाम है उनके साथ। मिलते हैं, मिलते रहेंगे। जय हिंद।